झारखंड में 2024 में जितना हत्या हुआ था 2024 में भारत का अन्य कोई राज्य में नहीं हुआ था। 2025 अभी शुरू नहीं हुआ कि हत्या का प्रकरण फिर शुरू हो गया। ये एक सामान्य व्यवसाय जो कि दुकान में बैठ करके चप्पल जूता बेच करके अपना परिवार का पेट भरण पोषण करता है, लेकिन इससे किसका क्या दुश्मनी होगा? कि कोई क्रिमिनल था कि आकर के इसका गला रेत दिया गया। आप देखे होंगे अभी तक खून कट करके गला इतना जोर से रेता गया, खून जम गया। ये राज्य एक अपराधी राज हो गई है, जिसके चलते अपराधी लोग बेखौफ घूम रहे हैं और दिन दहाड़े इस तरह से घटनाएं हो रही है। हम सभी जन प्रतिनिधि या तो आम जनता की सुरक्षा नहीं है, तो गांव क्षेत्र में जनता कैसे उसको सुरक्षित कहे जाएंगे? रांची बिल्कुल सुरक्षित नहीं है अभी, और कल ही एक घटना हुआ, आज भी हो गया। जस्ट अभी हम लोग कुछ देर पहले 1-2 घंटा पहले आ रहे थे, उसी टाइम जस्ट हुआ ये घटना, और देख के तो हम लोग डर गए। पहले देखे नहीं हम लोग घटना, थोड़ा लेट हो गया आया, उसके बाद देख के पूरा डर गया। यही बोलेंगे कि रांची बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। अब देखिए, हम तो प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे जितने जल्दी अनुसंधान हो जाए, जो हत्यारोपी है उसके गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जो चोरी वाला जो घटना बोल रहे थे रवि स्टील चौक में, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कार्रवाई होना चाहिए एकदम। पहाड़ जो है यहाँ हम लोग कुरुंगुटू पहाड़ है, वहाँ पर गाड़ी उड़ी लगा हुआ रहता है ना, तो रात में जैसे ड्राइवर अंदर में है लेकिन गाड़ी से बैटरी गायब कर देता है, और कहीं ड्राइवर अगर हल्ला कर रहा है तो उसको भी पीटता है, उसको मारेगा पीटेगा, उसको मारेगा। ड्राइवर अंदर है और बैटरी गायब हो जाती है, बैटरी गायब हो गया कितना, और हल्ला करने पर उसको मारता भी है। आम जनता रोज मरते हैं, उनके लिए कुछ है? इतने आदमी यहाँ है, कोई बता दे कि आम जनता के लिए कोई भी पार्टी, विपक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी बंद किया है क्या? कोई भी। लेकिन आपका कार्यकर्ता, आपका सिपाही है तो उसके लिए कुछ भी जाता है। पब्लिक के दुख से किसी को मतलब नहीं है। अगर जिसके दिल में पुलिस का खौफ हो जाता है वो इंसान कभी गलत नहीं करेगा। अगर पुलिस का खौफ नहीं है तो कोई भी कुछ कर सकता है। ये बात आप पुलिस को जाके बताइए कि पुलिस का खौफ हर पब्लिक के दिल में होना चाहिए, हमारे दिल में भी होना चाहिए। पुलिस के खौफ अगर पब्लिक के दिल में हो गया तो क्राइम बंद। ऐसा बना दिया प्रशासन छवि, आपको गुंडा से बात करने में डर नहीं लगेगा, लेकिन पुलिस से बात करने में डर लगेगा। अब क्या हमारा सुरक्षा करेगा? डर है, आदमी जाइएगा तो इतना सवाल आप ही से 75 को कर देगा वो, अगर कोई कंप्लेन लेके जाइएगा। आदमी सुरक्षित जिससे महसूस करना है उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा भयभीत है। अनिल टाइगर की हत्या की गुत्थी सुलझी ही नहीं थी। अनिल टाइगर की हत्या के 30 घंटे भी नहीं बीते और राजधानी रांची के रवि स्टील चौक के पास और एक हत्या को अपराधियों ने अंजाम दे दिया है। हम अभी रवि स्टील चौक पर मौजूद हैं और भूपल साहू नाम के व्यक्ति को उनके दुकान पर आकर ही गला रेत दिया गया अपराधियों द्वारा। और सबसे बड़ी बात है कि 8 साढ़े 8 बजे की ये घटना है। हम जिस जगह पर हैं महज थोड़ी दूरी पर यज्ञ हो रहा है और आज अंतिम दिन है। घटना के महज 1 घंटे पहले राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ यहाँ पहुँचे हुए थे, मतलब वो जहाँ पे यज्ञ हो रहा वहाँ पहुँचे हुए थे, और ये घटना उनके बाद घटी है। इतना अपराध बढ़ चुका है रांची के अंदर कि आम आदमी का मनोबल अब टूटता जा रहा है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। गला रेत देने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया भूपेल जी को, और उनकी मौत वहाँ हो गई है। यहाँ कई लोग हैं। जिला परिषद अध्यक्ष आजसू से भी संबंध भूपेश जी का था। हमारे साथ जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला जी हैं, और वो अभी तुरंत यहाँ अस्पताल से लौटी हैं। अस्पताल गई थी भूपेल जी के साथ और अभी तुरंत लौटी हैं। मैडम, राजधानी रांची का ये सबसे महत्वपूर्ण चौक माना जाता है, जैसे कांके है वैसे ही है चर्चित चौक। उस चौक पर इतनी बड़ी घटना, क्या कहेंगे? जनमानस त्रस्त है और अपराधी का बेलगाम हो गई है। और प्रशासन से मैं कहना चाहती हूँ, इनका जल्द से जल्द इनको छानबीन करे और कार्रवाई की जाए। अनिल टाइगर की मौत के महज 30 घंटे भी नहीं बीते हैं, उसके बाद की ये घटना। ये राज्य एक अपराधी राज हो गई है, जिसके चलते अपराधी लोग बेखौफ घूम रहे हैं और दिन दहाड़े इस तरह से घटनाएं हो रही है। हम सभी जन प्रतिनिधि या तो आम जनता की सुरक्षा नहीं है, तो गांव क्षेत्र में जनता कैसे उसको सुरक्षित कहे जाएंगे? आप तो हॉस्पिटल गए थे? गए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है।
कल एक घटना हुई, बड़ी घटना, आज रांची बंद था और उसके महज 30 घंटे के बाद ये बड़ी घटना। आम आदमी होने के नाते क्या महसूस करते? मैसेज तो ये बोले रांची बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है अभी, और कल ही एक घटना हुआ और आज भी हो गया। जस्ट अभी हम लोग कुछ देर पहले 1-2 घंटा पहले आ रहे थे, उसी टाइम जस्ट हुआ ये घटना, और देख के तो हम लोग डर गए। पहले देखे नहीं हम लोग घटना, थोड़ा लेट हो गया है, उसके बाद देख के पूरा डर गया। यही बोलेंगे कि रांची बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये भीड़ भाड़ा इलाका है। चौक पर हुआ सर, जहाँ पर चारों पट्टी से आदमी जब चल रहा है उस जगह पर एकदम कत्ल करके वो खुलेआम भाग जाता है। ये राज्य का क्या दुर्दशा होगा। और माता 8 साढ़े 8 बजे 8 बजे ये रोड मेन चौक पर हुआ है सर, जिस जगह पर जग हो रहा है, जग की जगह पर सारा आदमी आवागमन है, और उस जगह पर इतना बड़ा घटना घटती है तो क्या है, आदमी कितना सेफ रहेगा। क्राइम रेट यूपी से ज़्यादा बढ़ जा रहा है झारखंड में। अभी तो यूपी 1 नंबर पे है, लगता है झारखंड 1 नंबर पे चल जाएगा, जैसा यहाँ पे क्राइम हो रहा है। इतना बड़ा जघन अपराध सरेआम हो जा रहा है। देखिए, ये रांची राजधानी का रवि स्टील चौक है, पंडा थाना के अंतर्गत आता है। हम लोग भी रवि स्टील चौक निवासी है, थोड़ा बहुत सामाजिक धार्मिक काम में भी हम लोग लगे हुए रहते हैं। और ये भूपेंद्र साहू जी जो थे आसू पार्टी से भी जुड़े हुए थे, आसू पार्टी के कार्यकर्ता हम भी रह चुके हैं। हम लोग के साथ बहुत अच्छा, बहुत मिलनसार व्यक्ति थे वो। उनका रवि स्टील चौक में विशाल फुटवेयर करके दुकान का नाम था। बहुत अच्छा व्यवहार, इतना अच्छा था आदमी का, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा से बातचीत करता था। कोई भी कस्टमर जाता था, वैसा व्यक्ति था ये नहीं, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था, बहुत अच्छा था। अब देखिए, हम तो प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, जितने जल्दी अनुसंधान हो जाए, जो हत्यारोपी है उसकी गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जो चोरी वाला जो घटना बोल रहे थे, रवि स्टील चौक में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कार्रवाई होना चाहिए एकदम। कहीं भी चोरी हो रहा है, कहीं भी किसी के साथ मारपीट हो रहा है, एकदम प्रशासन को एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, जो है कि अनिल टाइगर जो थे जिला परिषद जो सदस्य थे पूर्व में, उनका भी 12 घंटा, कहिए तो 24 घंटा पूरा नहीं हुआ है, फिर देखिए दूसरी घटना हुआ। कहाँ आदमी, एक आम आदमी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, बड़े लोगों को तो छोड़ दीजिए। चलिए, एक दादा हैं, ये थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो बता रहे थे इस इलाके में चोरी बहुत ज़्यादा होता है। इस इलाके में सबसे पहला चीज़ है कि पुलिस एकदम पेट्रोलिंग नहीं करता है, और समस्या ये है कि अगर आपको पूरा परिवार शादी में कहीं जाना है तो नहीं जा सकते, कम से कम एक आदमी को यहाँ रुकना पड़ेगा, अदरवाइज कल तक आपका चोरी हो जाएगा। सामान्यतः पूरा फैमिली कभी नहीं जा पाते हैं, इतना ज़्यादा पेट्रोलिंग ही नहीं होता है। मतलब आप सोचिए कि इस एरिया से उधर पुलिस का कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग बिना प्रशासन के जी रहे हैं उस तरह। हाईवे पेट्रोलिंग सिर्फ चल रहा है। बस हम तो बोल रहे हैं ना कि हम लोग तो देखते भी नहीं है पुलिस कभी। हम लोग को 6 महीने में एक बारी गली में पुलिस दिख जाए तो गलती से दिख जाए, अगर कोई कांड वांड कहीं हुआ होगा तो विजिट करते हुए दिख जाए। ऐसे नॉर्मल पेट्रोलिंग नहीं होता है यहाँ पर, एकदम नहीं होता है। आप इस चीज़ को देख लीजिए, और होगा ही ये सब चीज़। अगर आप नहीं आइएगा, डर तो है ही नहीं प्रशासन का कोई चीज़। प्रशासन खाली बस चालान काटने में है ना, और झूठ बूठ का ये सब नौटंकी दिखाने कि नेता आ रहा है तो उसका जी हुजूरी करने में, चालान काटने में। आदमी का बेसिक सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब आदमी मान लीजिए जो रात में आता है काम करने के लिए करके 10 बजे या 9 बजे, अब बहुत प्राइवेट लोग 8 बजे 8-9 बजे जो आता है वो बेचारा कैसे आया। अब तो घरों वाला मना करेगा कि तू काम छोड़ दे बल्कि यहाँ आ जाए, क्या करेगा वो। अब हमको खुद हम आते हैं 10 बजे रात में, हमको तो डर लग रहा है इस चीज़ को, है ना। हमको खुद आते हैं उधर से हम लोग लेट हो जाता है, हमको तो खुद डर लग रहा है कि हम लोग कैसे आएंगे इसको। घर वाला मना करेगा कि इतना लेट क्या कर रहे हैं, लेकिन काम होता है तो करना ही पड़ता है आदमी को। प्राइवेट जॉब में लेट तक होता है। प्रशासन का एकदम पूरा फेलियर है, कोई मतलब नहीं प्रशासन को। चालान काटो, नेता का जी हुजूरी करो, सल्यूट करो, बत्ती आ रहा है जाके देख लो कि इतने काम पुलिस का बच गया है। साला लोग ऐसा करने लगता है वो लोग, फिर जब नेता गुजरने लगता है तो लग रहा है कि बाप आ रहा है वो लोग का। बाकी पब्लिक भाड़ में जाए कहीं भी, एम्बुलेंस तक एकदम खाली, मने कहिए कि दिखाने के लिए प्रशासन है, खाली जनता का जरूरत से कोई मतलब ही नहीं है। इतना घटना घट रहा है, दिन में किसी को मार दिया जाता है, शाम में गला रह दिया। डर लगता है आम आदमी होने के नाते? बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है चलने फिरने में, हर चीज़ में। कोई कभी भी किसी को मार दे रहा है, कभी किसी को कोई भी क्या कहेंगे चाचा? कहा गए दिन दहाड़े देखते हैं, सही है साथ मार देता है आदमी, कैसे आगे जाएगा। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। पुलिस क्या करेगा, खाली ऐसे तनी माने हेलमेट न पहनेगा तुरंत चालान काट देगा, 1000, 500, 1500 एक जोड़ी कर देता है। क्या बता रहे थे? क्या बता रहे थे? ये पहाड़ जो है यहाँ हम लोग कुरुंगुटू पहाड़ है, वहाँ पर गाड़ी उड़ी लगा हुआ रहता है ना, तो रात में जैसे ड्राइवर अंदर में है लेकिन गाड़ी से बैटरी गायब कर देता है, और कहीं ड्राइवर अगर हल्ला कर रहा है तो उसको भी पीटता है, उसको मारेगा पीटेगा, उसको मार। ड्राइवर अंदर है और बैटरी गायब हो जाती है। बैटरी गायब हो गया कितना, और हल्ला करने पर उसको मारता भी है।
उसको मारता भी है। ये कांड मेरे साथ ये हुआ है। हाईवे में खड़ा रहता है। हाँ, रोड हाईवे में ऐसा हो जाता है। हाँ, आगे में है, आगे पहाड़ है, उसके बाद साहू धर्म काटा है, बस अभी वो बंद हो गया है, वहाँ अंधेरा रहता है, तो वहाँ पर गाड़ी उड़ी रखता है तो आदमी को मौका गली उली तो ठीक मान लिए, लेकिन एनएच में होता है, चोरी होता है दिन दहाड़े। वहाँ कोई अधिक नहीं गाड़ी है। को खुद हुआ है तो। आपकी कौन सी गाड़ी है? मेरी गाड़ी टेम्पो है, मेरी गाड़ी का एकदम हाईवे से चोरी हुआ है। 3-4 बार टायर चोरी हो गया, 3-4 बार बैटरी चोरी हो गया, तेल चोरी हो जाता है एकदम रिंग रोड में, एकदम कमरे के पास। आदमी मार दिया नहीं। ये तो समझिए, तो ये तो आम हो गया है, आदमी को मारना, चोरी करना। क्या करते हैं हम ड्राइव, मेरा खुद का गाड़ी है। तो आप आना जाना रात में करते हैं, आपको डर नहीं लगता है? अब हम लोग तो भाई जंगल झाड़ में रहने वाला आदमी है, ये दिन रात वही रोडे में रहना है, तो क्या डरना है। ये सब घटना से घर वाला लोग नहीं परेशान है? अब घर वाला को जान रहा है कि हम लोग ड्राइवर आदमी हैं, तलवार की धार में चलते हैं, कहीं कुछ भी हो जाएगा तो डरने का तो वासी भी है वो लोग का। पब्लिक तो डरता ही है। क्या बोले? पब्लिक तो डरता ही ना। राजा तो लगता है सब सुन रहे हैं तो। नहीं, राजा तो है नहीं कि हमारा यदि सिपा सलार यदि किसी को कुछ हो जाता है तो उसके लिए हम बंदी कर देते हैं। आम जनता के लिए कुछ है? आम जनता रोज मरते हैं, उनके लिए कुछ है? इतने आदमी यहाँ हैं, कोई बता दे कि आम जनता के लिए कोई भी पार्टी, विपक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी बंद किया है क्या? कोई भी। लेकिन आपका कार्यकर्ता, आपका सिपाही है तो उसके लिए कुछ भी हो जाता है। पब्लिक के दुख से किसी को मतलब नहीं है। क्या है भैया बोलिए? है ये किसी को भी मतलब है? पब्लिक के लिए सुरक्षित होना चाहिए। हमारा ये कहना है ना, हम काम करते हैं, मिस्त्री है, वर्कर है। हमारा ये कहना है ना कि पुलिस का खौफ इतना होना चाहिए कि आम जो भी दंगा फसाद करते हैं उसके दिल में इतना बड़ा डर पैदा कर दे पुलिस कि ताकि वो ऐसा करने के बाज ना है। सबसे बड़ी चीज़ है पुलिस का खौफ। अगर जिसके दिल में पुलिस का खौफ हो जाता है वो इंसान कभी गलत नहीं करेगा। अगर पुलिस का खौफ नहीं है तो कोई भी कुछ कर सकता है। ये बात आप पुलिस को जाके बताइए कि पुलिस का खौफ हर पब्लिक के दिल में होना चाहिए, हमारे दिल में भी होना चाहिए। पुलिस के खौफ अगर पब्लिक के दिल में हो गया तो क्राइम बंद। सबसे बड़ी बात। कहाँ आप इधर ही रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं। ये जो बता रहे हैं बहुत चोरी होता है, सही बात? हाँ, हम सही बात है। चटकपुर में हमारा घर है, चटकपुर में बहुत चोरी होता है, कोई शादी भी हम जा नहीं सकता है। आइए ना एक मिनट, आप इधर ही रहते हैं? ना, हम तो रहते हैं, बेटी हमारी रहती है। तो यहाँ बेटी घर जा बेटी जा रहे हैं, वो अकेले है, उसका घर में अगर नहीं जाएंगे तो रात में उसका यहाँ चोरी हो जाता है। अरे घर में रहते हो आप चोरी हो जाता है? नहीं, ताला अगर बंद है ताला टूट जाता है। और घर में है तो बच्चा है, अकेले है तो उन लोग को डर हो गया ना, डर हो गया, इसलिए जाकर। आप सोचिए कि जिस सुरक्षा की जिम्मेदारी झारखंड की पुलिस की थी वो सुरक्षा झारखंड की पुलिस नहीं दे पा रही है, तो पिता देने जा रहा है। एक बात बोलेंगे, सबसे पहला बात है प्रशासन से बात करने में इतना जनता ही डरता है। ऐसा बना दिया प्रशासन छवि, आपको गुंडा से बात करने में डर नहीं लगेगा, लेकिन पुलिस से बात करने में डर लगेगा। अब क्या हमारा सुरक्षा करेगा? डर है, अभी जाइएगा तो इतना सवाल आप ही से 75 को कर देगा वो, अगर कोई कंप्लेन लेके जाइएगा। आदमी सुरक्षित जिससे महसूस करना है उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा भयभीत। गलत बोल रहे हैं। अगर पुलिस से सुरक्षित नहीं, बल्कि भय नहीं होता भैया, एकदम। आप आराम से, आप मीडिया में है तो आप बात कर लेंगे। सामान्य व्यक्ति पुलिस से बात करने के लिए डरता है ना, कि साला अपनी समस्या रखेंगे, कौन 4 को केस नया ला देगा मेरे ऊपर, डरा देगा। रांची बन चुका है रांची, क्योंकि कल देखिए, कल नहीं होगी, काके का बीचों बीच काके चौक में मर्डर हुआ, इसलिए नहीं होगा ना। वहाँ पे देखिए आप काके के बीच चौक में मर्डर हो चुका, उसका कोई जवाब नहीं। आज रविशील चौक कहीं न कहीं टाउन के नजदीक, कितना टाउन में अगर चौक में मर्डर हो रहा है तो कहीं न कहीं प्रशासन समझ रहे हैं किस तरीके से काम कर रही है, आपको समझ में आना चाहिए। सबको, पब्लिक को भी, आपसे, प्रेस रिपोर्टर से भी आपसे अनुरोध है कि आप कम से कम प्रशासन जो काम कर रही है उसको आप पब्लिक दुनिया तक पहुंचाने का काम करें। और यहाँ पर भी देखिए, जहाँ पर पंडरा क्षेत्र में रवि स्टील चौक में, और यहाँ पर सामने आपका विशाल फुटवेयर, इसके प्रतिष्ठान के मालिक का हत्या हो जाता है, होता है ना जी। और यहाँ से भी थाना कितना दूर है? आधा किलोमीटर। थाना के क्षेत्र में 7-8 किलोमीटर तक का रेडियस पड़ता है। रेडियस आधा किलोमीटर का दूर में भी अपराधी डर नहीं रहा है। झारखंड कई बार हम बोले अपराधियों का अड्डा केवल नहीं हो गया, अपना घर हो गया। सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर कहीं अपराधी है तो झारखंड में, वो भी रांची में। कल हमारे टाइगर भैया का हत्या हो जाता है, अनिल भैया का, अनिल टाइगर जी का,
कांके क्षेत्र में, एकदम कांके चौक में, थाना से 500 मीटर भी नहीं होगा, 100 मीटर के अंदर क्षेत्र में, यहाँ पर आधा किलोमीटर रेडियस, थाना का रेडियस में हो जाता है, दूसरा हत्या हो जाता है तुरंत। साहू जी का काची तो चप्पल जूता का व्यवसाय थे, काहे? इसलिए कि सब जानता है कितनों कुछ कर लेंगे ना, हम लोग को सजा होने वाला। यही घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुआ होता, आज तक झारखंड का एक घटना बताइए, उत्तर प्रदेश का हम 1000 घटना का नाम गिना देंगे कि वहाँ पर अगर कोई हत्या करता है या कोई गलत काम करता है, दूसरा दिन उसका वीडियो वायरल होता है पैर में लाठी पड़ल और लंगड़ाते हुए कि दूसरा अपराधी डरे। झारखंड में अपराधी लोग को डर भय नहीं है। हम क्या किए थे भैरव सिंह, हम कल जा करके हम बोले कि हाँ मेरा भैया का हत्या हुआ है अनिल टाइगर जी का, हम लोग रांची बंद का आह्वान करते हैं। हमको सुबह 6 बजे उठा करके ले गया पुलिस, अभी कुछ देर पहले हमको छोड़ा। छोड़ने के बाद हमको 4 जन बोलबो किया, नाम नहीं लेंगे अधिकारियों का कि वहाँ मत जाना। मिले काहे नहीं जाएंगे, हमारा रांची का आदमी लोग मरते रहेगा, भैरव सिंह देखने भी नहीं जाएगा। ये जो इतना आदमी लोग है, इन लोग का मिल रहा है, भारत काशी आए इनको का मिल रहा है, कुछ दे देगा दुनिया समाज, हमको कुछ दे दे। समाज में हमारा परिवार का लोग है, हमारा रांची का लोग है, हमारा स्थानीय लोग है, हमारा झारखंड का लोग है, हमारा झारखंडी लोग है। हम उसका सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से, और भगवान से प्रार्थना करके उठते हैं और देखते हैं कि फिर एगो हत्या हो गया। क्राइम रेशियो में झारखंड पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर कहीं क्राइम बढ़ा हुआ तो झारखंड का बढ़ा हुआ है। आप उठा करके देख लीजिए, रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। झारखंड में 2024 में जितना हत्या हुआ था 2024 में भारत का अन्य कोई राज्य में नहीं हुआ था। 2025 अभी शुरू नहीं हुआ कि हत्या का प्रकरण फिर शुरू हो गया। ये एक सामान्य व्यवसाय जो कि दुकान में बैठ करके चप्पल जूता बेच करके अपना परिवार का पेट भरण पोषण करता है, लेकिन इससे किसका क्या दुश्मनी होगा? ये कोई क्रिमिनल था क्या करके इसका गला रेत दिया गया? आप देखे होंगे अभी तक खून कट करके गला इतना जोर से रेता गया, खून जम गया, 1 लीटर 2 लीटर ऐसा खून गिरा है। वो खून का वीडियो और फोटो रांची का एक नागरिक देख चुका है। अरे अब तो क्षमा कीजिए रे बाप, झारखंड सरकार के माननीय नेताजी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इफ्तार पार्टी करना बंद कीजिए और लोगों का सुरक्षा में ध्यान दीजिए। यहाँ से महज आधे घंटे पहले यहाँ जो यज्ञ हो रहा है वहाँ पे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आए थे, जब घटना घटी महज आधे घंटे पहले। इसको कैसे देखिए, हमको सूचना उन्हीं का ट्वीट के माध्यम से, रक्षा मंत्री का सोशल मीडिया के अकाउंट के माध्यम से हमको मिला। उन्हीं का हम पहले अकाउंट देके वही पहला पोस्ट किए थे, तो संजय सेठ जी का ही द्वारा सूचना प्राप्त हुआ और फिर हम दौड़ करके तुरंत यहाँ पर आए हैं। हालांकि देखिए, स्थानीय जगह है, आप जिस क्षेत्र के हैं वहाँ पर जो भी नेता है उसको स्थानीय जगह पे अपने लोगों के बीच पहुँचना चाहिए। कोई भी पार्टी का नेता हो वो पहुँचे, तब तो आदमी को लगे कि हाँ मेरा अपना है, हमारा दुख बांटने आया है। अगर नहीं आते हैं तो गलत है। रवि स्टील चौक महत्वपूर्ण चौक, बोले जो नहीं आया है हम क्या बोले, जो आता है तो हम जान रहे जी। रवि स्टील चौक रांची का महत्वपूर्ण चौक है, कांके चौक रांची का महत्वपूर्ण चौक है। ऐसी जगहों पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं आम आदमी का चलने लायक नहीं है जी। अभी हम पुलिस जब हमको छोड़ा अपना हिरासत से, प्रिवेंटिंग अरेस्ट में हमको ले गया था, जब हिरासत से छोड़ा, अपना घर जाने के पहले हम अनिल टाइगर जी का घर गए हैं। आपको पता है उनका जो छोटा भाई का पत्नी क्या बोल रही है हमको, बोली भैरव भैया हम अपना पति लोग को घर से निकलने नहीं देंगे, मेरा जो घर का शेर था वो तो मरा गया, तो चीता लोग इन लोग भी मरा जाएगा, मेरा परिवार कोई घर से नहीं निकलेगा। इतना खौफ है वो परिवार में। सोचिए, आम आदमी जो यहाँ पनगुमटी लगा के बैठा हुआ है, जो यहाँ पर टेक्सटाइल का, नेहा बेकरी का और फार्मेसी का जो दुकान खोल कर बैठा हुआ है, रांची का हर गली में, हर चौक चौराहा पर कोई ना कोई व्यवसाय, कोई इडली बेचने वाला, फुचका बेचने वाला, लेकिन सबका मन में खौफ हो गया है, कब कौन मर जाए कोई ठिकाना नहीं है। ये भ्रष्ट शासन है। झारखंड का स्थिति पाकिस्तान से खराब हो गया है, कब कौन कैसे मरेगा कोई ठिकाना नहीं है। देखिए, एक जूता दुकानदार हैं जिन्हें एक अज्ञात आदमी जो है वह चाकू मार के भाग गया, और हम लोग जो है किसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और हम लोग जो है सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, और इसके अलावा अन्य बिंदु जो हैं उसके मोटिव के बारे में क्या हो सकता है, सारी बात पर अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान में जब कुछ फलाफल ज्ञात होगा तो हम बताएंगे। कितने लोग थे सर? अभी तक जो जानकारी वो एक आदमी का है, और डिटेल्स अभी शेयर नहीं किया सकता। रांची एसएसपी साहब का एक बयान था कि अगर कोई मनचला जानबूझकर बदमाशी करेगा तो उसको 10 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे। हमको लगता है कि एसएसपी साहब को भाषण देने से ज्यादा काम करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो काम करने पर ध्यान देते तो शायद यह अपराध जो रांची के अंदर बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ता। नेतागिरी करना छोड़ के एसएसपी साहब को काम करना चाहिए। अपराध चरम पर है रांची के अंदर, और एसएसपी साहब को अपने बयानों की चिंता है। वो बयान दिए जा रहे हैं कि 10 फीट, लेकिन अब जिस दिन वो बयान दिए उसके बाद अभी तक 5 गो से ज्यादा मर्डर हो चुका है रांची के अंदर।
लेकिन एसएसपी साहब एको को जिंदा गाड़ नहीं पाए हैं अभी तक। अब सोचिए कि नामकुम में एक घटना, कांके में एक घटना, डोरंडा में गोलीबारी, आज रवि स्टील चौक में घटना, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं। राजधानी रांची को हिल स्टेशन माना जाता था एक दौर में, आज राजधानी रांची को अपराधियों का गढ़ समझने लगे लोग। ये तमाम आम लोग हैं, जिन लोगों ने हमसे बात की उसमें से एक को छोड़कर तमाम लोग आम लोग थे, और ये तमाम आम लोग आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर तो रांची पुलिस पर सवालिया निशान है। रांची पुलिस को विचार करना चाहिए कि आखिर इतनी छवि खराब क्यों हो गई। ये भाई साहब ने एक अच्छी बात की, वो चले गए, उन्होंने कहा कि जिस पुलिस को देखकर सुरक्षित हम महसूस कर सकते थे, उस पुलिस को देखकर डर लगता है। अब देखते हैं अब इस हत्या की गुत्थी कब तक सुलझती है, या फिर नई कोई कहानी गढ़ी जाएगी, या कल फिर 24 घंटे नहीं बीतेंगे और किसी एक हत्या को अंजाम अपराधी द्वारा दे दिया जाएगा। अब ये कल ही पता चलेगा। बाकी मिलते हैं। जोहार।